नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का बात की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और अपने अपने समूह में भेजें। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं भेजेंगे या आप खुद कोई वीडियो बना करके नहीं डालेंगे तो समझ लीजिए कि आप पाप के भागी होंगे, देशद्रोह के हिस्सेदार होंगे। और कल जब हमारा भारत सीरिया, ईरान, लेबनान बन जाएगा, उसके एक आप भी कर्ता धर्ता होंगे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये वीडियो में आपको आगे मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप पूरी वीडियो सुनने के बाद आदित्य कुमार सरकार साहब को सादर प्रणाम, जरूर मजबूर होंगे, स्वयं में मजबूर होंगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। मित्रों, दूसरा आग्रह मेरा है कि वो जो लोग चूंकि ऑन पार्लियामेंट है तो मैं दोगला नहीं कहूँगा, लेकिन वो लोग जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, भारत के मैक्सिमम लोग उनको दोगला कहते हैं, तो कृपया दोगले इस वीडियो को ना देखें क्योंकि उनको बुरा लगेगा। तीसरा, मैं एक और आग्रह करूँगा कि अगर किसी को मेरे कहे बात पर संदेह हो तो वो मद्रास हाई कोर्ट के डबल बेंच के उस फैसले का अवलोकन कर ले। गूगल पर है, क्योंकि अब आजकल अदालतों का निर्णय गूगल पर है। और एक और फाइनल अनुरोध आपसे, एक ये भी दोबारा हाथ जोड़ के है कि कृपया आप कोशिश करें कि भारतीय मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनसे अपने आप को दूर रखें, उन पर समाचार ना देखें, क्योंकि उस पर कोई भी समाचार नहीं दिखाया जाता। भारतीय मीडिया भोंपू हो गई है, या तो सरकार की या विपक्ष की। वो खिलौना हो गई है, तवाइफ जैसी स्थिति है, जो सिक्का फेंकता है उसके तरफ मुंह करके मुजरा करने की स्थिति में आ गई है। ये मैं कहने के प्रति बिल्कुल कोई ना डर, ना हिचक, ना संदेह है। एक बार दोबारा कह दूं, किसी को सुनने में दिक्कत हुआ होगा, एक तो मैं क्षमा चाहूंगा। कुमार श्रीकांत जी हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इनके सत्यान्वेषी भारत, सत्यपरक भारत पर साफ और स्पष्ट व्याख्यान आता है। वो नहीं आता कि इनके प्रति कोई अपमानजनक शब्द कहा जाए, लेकिन इनके ही भाई बंधु, इनके कई पढ़ाए चेले हैं, क्योंकि ये पढ़ाते भी हैं, उस संस्था में काम करते हैं जिसकी स्थिति उस तवाइफ की हो गई है कि जो पैसा उछालेगा उसी के तरफ से मुजरा करेगी, उसी की तरफ मुंह करके कमर हिलाएगी, कमर मटकाएगी। उसको इससे मतलब नहीं है कि हमें मांस के लिए मटकाना है, मांस के लिए झटकाना है। वो तवाइफ की स्थिति में आ गई है। ये सब बातें अगर किसी को बुरी लगी हो, मतलब मैं अपना काम सही किया हूं, मुझे संतुष्टि है। अब आते हैं बात पर। मित्रों, ये कई लोगों को लगेगा कि मैं कोई कोरी कल्पना सुना रहा हूं, झूठी खबरें बता रहा हूं, क्योंकि ये कहीं मीडिया में नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये राकेश परमार तुम कैसे कह रहे हो, ये तो कहीं ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। हमारे बलिया जिला में एक लाश बह के आ गई है, वो कौन से धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय, गांव का है, वो मीडिया चली गई कैमरा लेकर के। एक लाश को जलाने में लकड़ी कम पड़ जाने पर टायर लगा दिया, ये पूरी मीडिया में है। लेकिन ये किसी मीडिया में नहीं है कि एक हमारे भारत देश के एक तमिलनाडु राज्य है, जहां पर एक श्रीविदुर करके गांव है कुछ। वहां की भौगोलिक स्थिति ये है कि वो चारों तरफ से हिंदू बहुल इलाका है, और एक गांव था जो किसी जमाने में अल्पसंख्यक हिंदू थे, कुछ लोग अल्पसंख्यक मुसलमान थे, कुछ मुसलमान आकर के वहां बसे। उन्होंने 4-4 शादी और 14-14 बच्चे पैदा करके अभी के तारीख में उनकी स्थिति 40-45% के करीब आ गई है। मतलब अब वो अपने आप को बहुसंख्यक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होने वाले बच्चों की भी गणना कर दिया जाए तो हम तो 80% हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्शन चालू है, बंद थोड़े किए। खैर, याद करिए साल 2011 तक वहां पर 3 बड़ा प्राचीन मंदिर है, बहुत मशहूर है। ऐसे तो कई मंदिरें हैं छोटी बड़ी, लेकिन 3 मंदिरें बहुत प्राचीन और मान्यता प्राप्त है, जिसकी बहुत दूर दूर तक मान्यताएं हैं। उन मंदिरों में साल में 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, भजन कीर्तन पूजा पाठ जैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ भी ना 3-3 4-4 दिन के मेले मंदिरों में लगते हैं। हमारे भृगु आश्रम में, बाबा भृगु ऋषि में
11-11 दिन तक जल चढ़ता रहता है। तो हर जगह के मंदिरों में होता है, कहीं 1 दिवसीय कार्यक्रम होता है, कहीं 3 दिवसीय होता है, कहीं 2 दिवसीय होता है। तो एक वहां पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में होता क्या है कि लोग अपना पूजा पाठ कीर्तन उर्तन करते हैं, और तीसरा दिन जब वो भगवान का शोभा यात्रा निकाला जाता है तो वो सब लोग सड़कों को धोते हैं हल्दी पानी से, कुमकुम पानी से, और सड़क को धोते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा सिख समुदाय के भी जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शोभा यात्रा निकालता है तो मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, हमने देखा एक दिल्ली पुलिस में बहुत कमिश्नर स्तर पर अफसर थे, एक IAS अफसर थे, सेक्रेटरी लेवल पर थे। मैंने देखा हमारे एक कंपनी मालिक थे, मैं उनका क्लाइंट था, अरबोपति आदमी हैं, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं सड़कों पर। मैं देख के प्रणाम किया, बोला सर राकेश की सेवा है, तुम भी आओ तुम भी आओ। तो मैं तो उन मालिक कंपनी मालिक की वजह से मैं भी गया, लेकिन हमने कहा कि भाई किसी भी धर्म का मान्यता है, झाड़ू लगाते आपने देखा होगा, जल छिड़काव करते हुए जाते हैं, रास्ते में प्रसाद बांटते जाते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब को करते हुए देखे होंगे। तो कई लोगों को समझ में आएगा, उसी तरह का शोभा यात्रा वहां पर निकाली जाती है तीसरे दिन। क्या हुआ कि वहां के मुसलमान समुदायों की जब कुछ संख्या बढ़ी तो उन लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, चूंकि वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो बल प्रयोग से, क्योंकि वहां मुस्लिम धर्म में तो बताया गया है कि जो आपका धर्म को नहीं मिलता उसका गर्दन काट दो, उसको अपना बना लो, वो काफिर है। मिश्रा जी सबसे पहले मेरे वीडियो को शेयर करिए ग्रुप में, उसके बाद बात करिए। आप धर्म हिंदू धर्म रक्षक हैं, पहले इसको शेयर करिए, उसके बाद बात करिए। तो मिश्रा जी मैं आप ये कह रहा हूं, सौरभ विहार जैतपुर मंडल के आप धर्म रक्षक हैं, कृपया शेयर करिए। तो मैं वहाँ क्या होता था कि अब इस स्थिति में तो है नहीं कि वो काट पीट के मार पीट के वहाँ पर मंदिर बंद करवा दें। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से मांग किया, पुजारियों जो लोग को कहा कि भाई ये पूजा वूजा पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे धर्म में पूजा नहीं लिखा है और हम यहाँ पर अब बराबरी में आ गए हैं। पंडितों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा प्राचीन है और हम आपके ईद को कहाँ मना कर रहे हैं कि हम भी यहाँ रहते, आप ईद मत मनाइए। ऐसा नहीं हुआ तो उन लोगों ने कानून का सहारा लिया, क्योंकि तमिलनाडु में मुस्लिम परस्ती सरकार थी। वो तो पूरे देश में, वो मैं आगे बताऊंगा, पूरे देश में भारत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के आसाम तक मुस्लिम परस्ती ही सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो। कहने के लिए कहीं कांग्रेस है, कहीं भाजपा है, कहीं तृणमूल है, कुछ है। मुसलमानों के हित और हिंदुओं की कुठारघात में कोई पीछे नहीं है, सब बराबर है। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको लगेगा कि हाँ राकेश परमार सही कह रहा है। फिर उन्होंने 2011 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तमिलनाडु में तो खैर भाजपा कभी रही ही नहीं, उस वक्त वहाँ के मुसलमानों ने वहाँ के जिला अदालत में एक पिटीशन दायर किया कि भाई हमारा चूंकि धर्म में मूर्ति पूजन नहीं है, हम मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए आप इनमें पूजा बंद करा दीजिए, चूंकि हम यहाँ पर अब बहुसंख्यक हो गए हैं और हमारा भावना आहत हो रहा है। जिला न्यायालय ने पहले ही दिन का आदेश में कहा कि ये कौन सी आदेश है भाई, आप इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है हर आदमी को, और हमारा संविधान का मूल मंत्र है धार्मिक स्वतंत्रता, मूल मंत्र है, पहला ही पैराग्राफ है कि भाई किसी भी आदमी को अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रसार करना, अपने धर्म का मानना, अपने धर्म को मनवाना का स्वतंत्रता है। कोई आदमी किसी आदमी के धर्म को मानने मनवाने की उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। ये भारतीय संविधान की आत्मा है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, क्योंकि वो बाद में इंदिरा जी ने जोड़ा था, जो हमारे विद्वान ने संविधानविदों ने लिखा था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में और सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में, जिसकी ड्राफ्टिंग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस संविधान की मूल आत्मा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी पूजा पद्धति मानने का, करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, ये आपका आजादी है, संविधान में। तो अदालत इस संविधान विरोधी निर्णय कैसे देती? फिर वहाँ क्या हुआ कि फिर वहाँ मुख्य न्यायाधीश के बाद डाला गया। यही प्रक्रिया है, आप पहले SDM के यहाँ डालते हैं, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ डालते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी ये खारिज हुआ, नहीं हो पाया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट में गए। मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ये मुकदमा आया। सिंगल बेंच ने कहा कि ये तो स्वतंत्रता है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, आप गैर संवैधानिक बोल रहे हैं। फिर उन्होंने धृष्टा किया। आदरणीय गौतम साहब को सादर प्रणाम। गौतम साहब, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें कुछ समूहों में, और आप बने रहें, आप विदेश से जुड़े हुए हैं
और मेरे को करेक्ट करते रहें, कुछ मार्गदर्शन भी करिए अगर कुछ और मुझे कहना हो गया तो। लेकिन गौतम साहब आप कृपया बने रहिएगा। तो मद्रास के फिर वो डबल बेंच में गए। प्रक्रिया यही है, आदमी सिंगल बेंच में जाता है, फिर डबल बेंच में जाता है, फिर लीगल बेंच में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर संवैधानिक बेंच में जाता है, फिर राष्ट्रपति, ये प्रक्रिया है। तो वो डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने बड़ी सख्ती से सख्त आदेश दिया और वहां के सरकार को आदेश दिया कि ये पुलिस का काम है, वहां के सरकार का काम है को मेक श्योर करे कि भारत में स्वतंत्रता की आजादी है, और इस पर कोई सोच कैसे लिया, हिम्मत कैसे किया कि वो अदालत में आ जाए। ये दुष्टता है और इसकी जितनी भी बड़ी और कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम है। हम सरकार को आदेश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस व्यवस्था को पुनर्बहाल किया जाए और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब देखिए, हिंदू सहिष्णु शुरू से ही है, इसीलिए लात खाता रहा है। हिंदुओं ने कहा कि भाई अब जब आप बवाल करेंगे ना तो हम प्रभात फेरी, शोर शराबा ये सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ मंदिर में चुप चुप पूजा करके आ जाएंगे। तो अदालत ने कहा कि भाई जब हिंदू धर्म वालों ने खुद ही कह दिया कि हम शोर शराबा नहीं करेंगे, प्रभात फेरी नहीं निकालेंगे, माइक पर लाउड स्पीकर पर नहीं चिल्ला करके भजन वजन करेंगे, तो अंदर चुप चुप करेंगे। मुसलमानों का ना 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 ना, मंदिर बंद करो, जाना ही नहीं है उधर। ये स्थिति मुझे लग रहा है कि वो कौरव पांडवों के युद्ध जैसी हो गई, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो इंद्रप्रस्थ नहीं देते तो 5 गांव दे दीजिए, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तुम 5 गांव की बात करते हो। उसके बाद का परिणाम आपको पता है। मैं महाभारत के इतिहास को उस महान भारत में नहीं चाहता कि दोहराई जाए, लेकिन अगर कोई आदमी जिद हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा तो क्या करिएगा। खैर, बात आते हैं मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्णय पर। फिर ये आया, ये 5 मई का डिसीजन आया। इसी मई में मैं भी समाचार तो खैर अब कोरोना के वजह से प्राइम टाइम ही देखता हूँ, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, थोड़ा थोड़ा दिन भर मैं नहीं देखता, लेकिन मैंने ये समाचार नहीं सुना। मैं 2, 4, 5 हिंदी अंग्रेजी के अखबार भी पढ़ लेता हूँ, बेशर्म उदंड समुदाय। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आगे और आऊँगा अखिलेश गौतम जी, मैं आऊँगा। आपने अपने समूह में शेयर किया कि नहीं, पहले ये बताइए। पहले कृपया हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि शेयर करिए, क्योंकि ये बात बहुतों तक जानी चाहिए। भारत की मीडिया नहीं बता रही है, तो आम जन तक जाना चाहिए बात कि हमारे देश में ऐसी मांग उठ रही है। और मैं उदाहरण दूंगा कैसे कश्मीर मुस्लिम बहुल हो गया हिंदू से, कैसे कलकत्ता में हो रहा है, ये सब आगे आ रहा हूं। गौतम जी कृपया बने रहिएगा। फिर क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट के उस डिसीजन के बाद इस खबर को समाचार चैनल वालों ने दबा दिया। मजे की बात यह है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार, जिसके नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म रक्षक प्रधानमंत्री हैं, जिनको कहा जाता है, प्रचारित किया जाता है, मुसलमान कहते हैं कि मोदी मेरा दुश्मन है, मोदी मेरा दुश्मन है। उस मोदी के किसी कैबिनेट मंत्री ने, किसी पार्टी प्रवक्ता ने, छुट भैया से लेकर के बड़ भैया नेता तक, अरे छुट भैया को लोगों को तो पता नहीं होगा क्योंकि उनको समाचार से समाचार मिलता है, वो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र में ये छपता है तो वो पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ता। वो 5 जने पढ़ते हैं, वो सबके भाजपा कार्यालय में 5 जने का बंडल पड़ा हुआ था, 5 जने में नहीं छपा। भाजपा के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं जाकर के देखा, उसमें भी ये नहीं छपा। मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कोई नेताओं ने भी नहीं सोचा। कांग्रेस, सपा, बसपा ये तो कहते हैं कि मैं मुस्लिम परस्ती हूं, उनके लिए तो भले 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 हो गए, तो कैसे आएगा। अब ये समझने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी भी इसमें साझेदार है। वो चाहते हैं कि देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाए और हिंदू सारा खत्म हो जाए, क्योंकि अब कोई हिंदू हृदय सम्राट का तगमा ही डाले, क्योंकि सारे हिंदू जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हिंदू हृदय सम्राट अंतिम में ही रह जाऊंगा। जैसे दिल्ली का अंतिम बादशाह पृथ्वीराज बादशाह को कहा जाता है, उसी तरह से अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और दिल्ली का लाल किला वाला मैं नाम भूल गया, उनको कहा जाता है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मेरे नाम पर अंतिम रहे। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। कृपया वीडियो शेयर करिए, बहुत मुद्दा बड़ा जरूरी है। अब इस स्थिति में मैं नरेंद्र मोदी को क्या कहूं और भारतीय जनता पार्टी को क्या कहूं, अभी आगे भी आऊंगा एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। किसी आदमी को मेरा उदाहरण गलत लगे, मेरे को फोन करके बुलाए, मैं जुतियां उनके हाथ से खाने को तैयार हूं, लेकिन मेरा बात में दम है। अगर बेदम बात हो तो आप मुझे जुतियां मारिए, मैं तैयार हूं जूता खाने के लिए।
क्योंकि कुछ तो कुर्बानी मैं ही दूं। 1857 में वीर कुंवर सिंह और मंगल पांडे को ही कुर्बानी देनी थी, बलिया की थे, तो मैं तो कम से कम कुछ तो दूं। मित्रों, ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, अब इस पर चर्चा करते हैं। भारत का संविधान में हमने जैसे आपको बताया कि मूल आत्मा है कि हर आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन क्या धरातल पर स्वतंत्रता है? आपको कहीं भी भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के असम तक कहीं आपको दिखता है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता क्यों नहीं दिखता? क्यों सरकारें मुसलमानों के प्रति झुकती हैं, ये बात जानिए। अभी आते हैं पश्चिम बंगाल। मैं फेसबुक लाइव पर भी हूं और समाचारों पर भी आया, तो चूंकि वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर लड़ाई लड़ रही थी ममता बनर्जी से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंशा के वजह से वहां के समाचार चैनलों पर आया, क्योंकि वो तो जो खाता ना भाई जो मोदी जी का है वही मीडिया पर सही, ये तो चल रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय ही नहीं है। तो तब नरेंद्र मोदी ने बंगाल के घटना को रोका नहीं था, भाजपा ने उसको टोका नहीं था, इसलिए खुला दिया था कि लोगों को पता चले कि वहां पर कितना हिंदू प्रताड़ित है, ताकि हिंदू मुस्लिम वहां पर हो, क्योंकि विकास के नाम पर वोट पड़ता नहीं और कोई मुद्दा उनके पास था नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। तो समाचारों पर यह खूब आया। आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी बंगाल का सबसे आदरणीय त्योहार, नो डाउट सबसे पूजनीय त्योहार, हालांकि वो तो पूरे भारतवर्ष में माँ दुर्गा का नवरात्रि में पूजा होता है, लेकिन बंगाल का पूजा दुनिया में मशहूर है, देश दुनिया से लोग आते हैं वहाँ का पूजा देखने के लिए। मैं तो खैर मेरा बर्थ ही कलकत्ता में है, मैं देखा हूँ। उसके बाद मिनी कलकत्ता सीआर पार्क है दिल्ली में, तो हम तो दिल्ली में हर बार जाते हैं, वहाँ पूजा समितियों में कई गो में मैं मेंबर भी हूँ और कई यार दोस्त मित्र हैं, तो मैं बंगाल पूजा से वाकिफ हूँ, बीइंग कलकत्ता में रहने वाला और बीइंग यहाँ बंगाली समुदाय के दोस्त मित्र की वजह से, और सीआर पार्क मेरे घर से बहुत नजदीक भी है। तो बंगाल में मशहूर है दुर्गा पूजा। उस दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन को ममता बनर्जी ने आदेश दे करके, अध्यादेश दे करके रोक लगा दिया कि रुकिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का भावना आहत हो रहा है, आप 2 दिन बाद मूर्ति पूजन कर लीजिएगा। मतलब ये उसी तरह से हुआ कि भाई किसी को कहा जाएगा कि भाई तेरा बाप मर गया तो कोई बात नहीं, तालाबाद लाश को सरने दे, मेरा बेटा का बर्थडे है, कल डिस्को होगी। ये स्थिति है कि भाई कहा जाता है कि आपका बाप मर गया, भाई मर गया, कोई दिक्कत नहीं यार, मरने दे, तू लोग तो मरने के लिए बने हुआ है, सड़ने दे लाश को। हमारे यहाँ जन्मदिन है, कल बर्थडे मनाई जाएगी और डिस्को उसको होगा, हम नहीं चाहते कि इसमें बदबू लाश वाली जावे। ये ममता बनर्जी ने किया और परिणाम क्या हुआ कि पिछले से ज्यादा वोट लेकर के आई। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उस मीडिया के द्वारा रात दिन साल भर से यही चला, वहां हिंदू धर्म को फूंक दिया गया, वहां पर मंदिर विसर्जन रोक दिया गया, उन हिंदुओं को पकड़ के पीटा गया। चुटकुला चला था, मेरे व्हाट्सएप पर भी आया था कि अमेरिका में पुलिस बुलाना हो तो 911 करना पड़ता है, भारत में पुलिस बुलाना होता है तो 100 करना पड़ता है, अगर बंगाल में पुलिस बुलाना हो तो जय श्री राम कहना पड़ता है, तुरंत पुलिस आपके पास आकर के आपका स्थान विशेष को लाल कर देगी। ये बात चर्चा था जी, प्रेमनंद द्विवेदी जी को शायद पड़ा। इसके बाद क्या हुआ स्थिति, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ज्यादा सीट से जीत गई। ममता बनर्जी अभी भी वही खेल खेल रही है। उसका उदाहरण देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, केंद्र से जो पैसा मिलता है दिल्ली सरकार को डेवलपमेंट के लिए, उसको उन्होंने मदरसे में तनख्वाह है और मदरसा बांटने में दे दिया। जामा मस्जिद के पास अरबों खरबों रुपया जकात के रूप में आता है। जामा मस्जिद ने आज तक जीवन में कभी बिजली का बिल ही नहीं दिया था, वो रोज एक इशू था, कई बार उस पर केस हुआ, लेकिन कोई वहां वारंट का तो उनको कोई चिंता है नहीं, क्योंकि संविधान को तो भारत के मानते नहीं, वो तो कुरान को मानते हैं और कुरान में बिजली का बिल देना लिखा ही नहीं है, कैसे दें। तो क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की दी हुई रकम, मतलब भारत सरकार की दी हुई रकम अरविंद केजरीवाल ने जामा मस्जिद की बिजली जमा करने में लगा दिया। अब आप सुनते जाइए। और उसका वजह क्या हुआ कि उन पैसों से मुस्लिम परस्ती में जितना उसने खर्चा किया, जितने मदरसे बनवाए दिल्ली में, उतने में कोविड के 1500 नहीं 2-3 हजार अस्पताल बन जाते और दवाओं की कहीं कोई कमी नहीं रहती। लेकिन पैसा मिलता तो केजरीवाल या तो विज्ञापन में खर्चा करता है या मुसलमान पर खर्चा करता है। स्थिति क्या हुई कि 70 में से 67 सीट जीता। और अब देश में मुसलमानों का ये लोकप्रियता में पहले नंबर पर है। इसके पहले नंबर पर कोई मुसलमान अगर किसी नेता को मानता था तो वो मानता था मुलायम सिंह यादव को। क्यों मानता था? अब मानसिकता की बात है, पहले मानसिकता पढ़ते जाइए
कि क्यों मुसलमान मुलायम सिंह यादव को अपना एक नंबर मानता था। अगर कोई मुस्लिम नेता कोई बात कहता था और वो कोई मुलायम सिंह बात कहते थे तो मुलायम सिंह के बात का वजन था, मुलायम सिंह के बात का कदर था। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया था, सैकड़ों लोगों को गोली से भुनवा दिया था, मरवा दिया था। तो लगा मुसलमानों को कि भाई ये आदमी ठीक है भैया, ये हमारे वोट का लालची है और हमारे वोट के लालच में अपने भाई बंधु को गोली मरवा रहा है, ये ठीक है, घर का बेदी हमारे लिए तो बढ़िया ही है। मित्रों, एक घटना और हुई। आप मीडिया की बात करते हैं, मीडिया अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुआ था, उसमें एक केस था कि एक दलित बेटी का एक स्वर्ण समाज के लड़कों के द्वारा हत्या हो जाने की एक इल्जाम लगा। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है तो मैं नहीं कहूँगा कि वो साबित हो गया या क्या था। हालांकि कई कॉल डिटेल्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर तैर रहे थे कि वो लड़की से पहले से बातचीत था, सीडीआर अखबार में छप गया था, कोई इतनी बार बात की, मतलब कोई पहली बार भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। और कई तरह की कहानी है, मैं उस विषय पर किसी मृतक आत्मा के लिए कुछ कहना ठीक नहीं मानूंगा। मैं समाचार के दोगलेपन पर कह रहा हूं कि समाचार वाले ड्रोन कैमरे से लेकर के क्रेन कैमरा तक की शूटिंग में लगा दिए कि देखिए, क्योंकि वहां उनको हिंदू धर्म में फूट दिखा, स्वर्ण और दलित। आप देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर का दुबे वाला कांड। दुबे एक अपराधी था, बदमाश था, उन्होंने घेर करके पुलिस वालों को हत्या की। लेकिन मीडिया को लगा कि यार ये तो क्षत्रिय ब्राह्मण स्वर्ण में ही आपस में लड़ने का मुद्दा, इससे बढ़िया कुछ होना, तो उसको खूब उछाला गया। ब्राह्मण खतरे में इतना चला साल, मतलब कुछ दिन तक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कि हमको, हमारे भी जो कोई पंडित समुदाय के लोग मिलते थे कहते थे कि यार ये भी दुबे वाला गिरोह का है कि हमरे वाला गिरोह का है। मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था मीडिया ने। मैं मीडिया की इस बेरुखी की जल्द तक जांच पड़ताल करना चाहता हूं। क्या मीडिया के पास कोई आतंकी संगठन का पैसा लगा है, हमास उमास का, अलकायदा का, लादेन का, कि वो चाहता है कि भारत में जो हम बम से नहीं कर सकते वो मीडिया से करें? ये मेरा इल्जाम है, मेरे पास सबूत नहीं है, नहीं तो मैं कोर्ट में चला जाता, लेकिन इल्जाम है क्योंकि उनकी गतिविधियां देख लीजिए। मीडिया के दबाव में हिंदू हित रक्षक नरेंद्र मोदी के अपने नायब श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन बच्चों को गिरफ्तार करवा लिया। कोर्ट में जाए, वो वीडियो मीडिया गांव वालों का बयान कुछ नहीं सुना। मीडिया पर आकर गांव वाले कह रहे थे कि जिसका हत्या हुआ ये फलाना जगह था, उसके भाई को हमने वहां जाते देखा, ये सब अनसुना कर दिया। प्राइमा फेसी लग रहा था कि उसकी हत्या उसके अपने घर वालों ने किया है, लड़के तो वहां थे नहीं। लेकिन ये मीडिया में नाम आने और अपना मुंह छवि चमकाने के चक्कर में ऐसा किया गया। छवि चमकाने का एक और घटना छोटा सा बता देता हूं। इजराइल और फिलीपींस के मामले में मुस्लिम परस्ती दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस का समर्थन किया। चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। मित्रों, भारतीय मीडिया नहीं कहेगी, भाजपा की सरकार से भी अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। सभी आदमी को भारत का राज्य जम्मू कश्मीर याद है, क्योंकि अभी भारत का भिन्न अंग है और अब बना भी दिया गया। हाँ, आदरणीय प्रेमचंद्र देव जी, सादर प्रणाम। हाँ, शेयर आपने किया है, 2-3 ग्रुपों में कीजिए, करते रहिए इसको, क्योंकि आप लोगों का शेयर करने से ही बात जगह पहुंचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में डोंगरा रियासत था, हिंदू बहुल इलाका था, वहां पर मुसलमान एक भी नहीं था। इतिहास है ये, दस्तावेजी सबूत है, कोई मेरे मन की कोई कल्पना नहीं है। बकरी चराते हुए कुछ लोग आए और बोले कि मैं मुसलमान हूँ। डोंगरा रियासत ने कहा कि रह जाओ भाई, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने उनको रहने का शरण दे दिया। 4 शादी और 14 बच्चों की एवरेज है, उनके पास बढ़ने में टाइम नहीं लगता। और स्थिति ये आई कि वो जम्मू कश्मीर में मुसलमान कुछ समुदाय कुछ संख्या में हो गए, बहुमत में तब भी नहीं हुए। अब उनको चाहिए था एक छत्र राज, क्योंकि उनके किताब में लिखा हुआ है कि जो आपका धर्म नहीं मानता वो काफिर है। सवेरे सवेरे अगर आप उनको रमजान और रोजे में मार देते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। जमीन पर तो वो कुछ नहीं करते, स्वर्ग में 72 हूरों की आस में वो हिंदू लोगों को काटना शुरू कर दिए। और स्थिति ये हुई कि भारत की पुलिस यही थी, मिलिट्री यही थी, मीडिया यही थी, सब कुछ यही था। और अपने ही राज्य से वहां के पंडितों को मार करके भगा दिया गया, या तो उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी धन लूट ली गई,
उनके साथ व्यभिचार का पराकाष्ठा हुआ। कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि व्यभिचार की क्या सीमा रही, लेकिन एक आदमी उसका विरोध नहीं किया। एक मीडिया पर कहीं कोई स्टोरी नहीं चली, कहीं कोई बहसबाजी, नेताओं का कोई धरना प्रदर्शन मांग नहीं हुआ कि भाई अपने ही देश में एक आदमी रिफ्यूजी की तरह से दिल्ली के सड़कों पर भीख मांग रहा है, फुटपाथ पर कपड़ा उपड़ा बेच कर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। कई लोगों की तो चूंकि 89 का मामला है तो कई लोग तो जन्म लेकर के जवान हो गए, उन्होंने तो सिर्फ सुना है कहानी में, और उनकी स्थिति ये है कि वो लोग बेघर है, खाना बदोश है, जमीन पर सोते हैं और जमीन पर जगते हैं, अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए हैं। कोई उनकी रिहेबिलिटेशन की बात नहीं करता है। ये स्थिति जम्मू कश्मीर की हो गई है। अगर हम राजनीतिक दोगलेपन से ये सोचते रहेंगे और राजनीतिक दोगलापंथी करते रहेंगे तो आप सोचिए कि अब हम सब लोगों को अगर रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा तो हमारे देश के कौन से हिस्से में जाएंगे? पूरा देश जो भगा दें, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक राज्य है, वहाँ हिंदू की प्रवेश नहीं है। बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, वहाँ हिंदू की प्रवेश नहीं है। नेपाल चीन का परस्त है, चीन नहीं चाहेगा तो अपने माल में जा नहीं सकते। अब एक भूटान रहा तो हो सकता है जब हम ही को बर्बाद होते देखेगा भूटान पहले सरेंडर कर देगा, क्योंकि वो कहेगा अब मेरी क्या हैसियत। तो मित्रों, आज का बात बड़ा ही मार्मिक है और बड़ा ही जरूरी और गंभीर है कि हमारे देश में कोई एक समुदाय विशेष ये सोच कैसे लेता है कि अब चूंकि हमारी संख्या थोड़ी बहुत हो गई है तो आप अपना पूजा पाठ बंद करिए। वीडियो बंद करने से पहले हम हिंदू लोगों की सहिष्णुता दिखाते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं, जो कहीं टीवी पर नहीं आएगा। राम जन्मभूमि, पवित्र राम जन्मभूमि अयोध्या में एक गांव है, अयोध्या के बगल में, उसमें 4-5 घर मुसलमान है और पूरा गांव हिंदू बहुल इलाका है। वहां पिछले 4-5 टर्म से मुसलमान प्रधान आता रहा है। एक बार पिछले बार ये जब राम मंदिर पर बड़ा विवाद चल रहा था तो मैं भी उनकी स्टोरी किया था, समाचार चैनलों पे आया था। एक मेरा मित्र कहा था, मैंने बोला एक बार प्रधान जी से मेरी बात करा देना। तो प्रधान जी से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि वो समाचार चैनलों पे व्यस्त थे। उस गांव के कुछ 10-20 लोगों से बातचीत किया। मैं अयोध्या गया था तो उस गांव में गया भी था। मैं सबसे पहले लोगों से पूछता था कि मैं दिल्ली से आया हूं, जानने के लिए पूछ रहा हूं और कुछ मत लीजिएगा। 5 घर मुसलमान का है और आप पूरा गांव हिंदू का है, आपने मुसलमान को प्रधान क्या सोच के किया? बोला ये हमारी बड़कपन है, हम उसको जब बताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ निश्चिंत हो, चिंतित मत रहना, क्योंकि हम आपको प्रधान दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री भी चुनने की मेरी शक्ति होती तो भी हमें आप ही को चुनते। आप मेरे भाई हैं, हमारे यहाँ हैं, तो आप निश्चिंत हैं, सुरक्षित हैं। तो मैं बोला कि आपको पता है अगर ये स्थिति ये होती कि वो 90 घर मुसलमान होता और आप 5 घर होते तो क्या होता? तो उस आदमी बेधड़क कहा कि नहीं, फिर हम 5 घर रहते कि हम तो मुसलमान बन जाते या घर छोड़ देते। उसने बहुत सहजता से हमको कहा कि ये तो हमको पता है, हम या तो मुसलमान बना दिए गए होते या ये गांव छोड़ के चले गए होते उसमें। तो मैं बोला फिर भी आप बनाते? बोला हाँ, यही तो हमारा धर्म का मतलब है। तो मैं बोला सुनो, अब आप जूता मारो या लात मारो, इसको धर्म का महानता नहीं बोलते, इसको नपुंसकता बोलते हैं। और एक बात जान लीजिए कि अगर आप में मुंह है तो आप पक्ष और विपक्ष की सत्य बात बोलिए, और अगर हाथ पांव है तो उसको हिलाइए, डुलाइए, चलाइए और स्थिति को समझिए। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब ये बात सुन करके आप दंगा फसाद शुरू कर दीजिए, अपने मुसलमानों को परेशान कर दीजिए, लेकिन नहीं, कम से कम एक हो करके इसका प्रतिवाद करिए ताकि लोग इस बात को समझें और जानें। हमारी स्थिति ये होती है कि जब लाल किले के पास चांदनी चौक पर एक मंदिर तोड़ दी जाती है मुसलमानों के द्वारा, तो वहाँ 4-5 दाढ़ी वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि हम वर्षों से रह रहे हैं, हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो दाढ़ी वाले लोग वहाँ तमिलनाडु के मंदिर के विषय में भी कुछ कहने के लिए नहीं आए। और मुझे मालूम है कि अगर कोई समाचार चैनल वाला पूछेगा तो कहेंगे कि बिल्कुल गलत है, एकदम नाजायज है। लेकिन अगर वही हम दोगले हिंदुओं से पूछेगा टीवी करके, देखिए वहाँ का मामला है, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ मत लाइए, वो वहाँ का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति हमको नहीं पता कि क्या सीन है, और बिना मतलब पूरा विवरण जाने हम नहीं बोलेंगे। और उनको एक काल्पनिक कहानी बताइए कि एक गाँव में एक अकेला मुसलमान रहता था, उसको मार दिया गया, तो लोग तुरंत बोलने लगे ऐसे जैसे उनके घर का घटना हो।
हमारा देश और हमारा मीडिया ऐसा है कि एक मोटरसाइकिल चोरी करते में पकड़ा जाता है, चोर मुसलमान है, उग्र भीड़ उनको मुसलमान समझ के नहीं पीटी, वो चोर समझ के पीटी। मरने के बाद पता चला कि वो मुसलमान था, मीडिया में आ गया कि मॉब लिंचिंग है। एक भैंस चोरी करने के लिए गया था और उसको चोर गाँव वालों ने पकड़ लिया, पीट दिया, फिर वो मॉब लिंचिंग की कहानी आ गई। एक स्कूल का अध्यापक, पढ़ाना उसका काम है, उसे दाढ़ी कटवाना पड़ा किसी कारण से। वो दाढ़ी कटवाया, जब गांव वाले लोगों ने पूछा तो बोल दिया कि मैं एक जगह गया था, मेरा दाढ़ी पकड़ के काट दिया गया। वो तो शुक्र हो कि जहां ये घटना हुई थी वहां सीसीटीवी कैमरा था और वो रिकॉर्डिंग में आ गया, नहीं तो वो देश को जलाने के चक्कर में पड़ा हुआ था कि लोगों ने मेरा दाढ़ी काट दिया। ये उनकी मानसिकता है और ये हमारी मानसिकता है। उनको उनकी मानसिकता मुबारक, लेकिन हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना है। और ये मजबूत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सबसे आड़े हाथ आ रहा है हमारा राजनीतिक परिवेश, हमारा राजनीतिक वातावरण। क्योंकि हमको पहले से ही क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, यादव, दलित इसमें बांटा गया है और बीच में एक आरक्षण की मोटी दीवार लगा दी गई है ताकि हम उसको देख करके कुलते रहें, जलते रहें और एक दूसरे के प्रति मरने मारने को तैयार रहें। हिंदू को यही कहा करके शुरू से ही दबाया गया है ताकि वो मुसलमानों के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। और अगर कोई आदमी बोलता है तो उस पर दंगा भड़काने का केस लगा करके बंद कर दिया जाता है। और बाद में कोई कमलेश मिश्रा अगर कोई सोचता है तो उसका गला काट करके वीडियो लगा दिया जाता है कि देखो हमने ऐसे गला काटा था ताकि तुम हिम्मत ना कर सको। लेकिन जब तक सांस है, जब तक सर इस धर से जुड़ा हुआ है, हम सच बोलेंगे, देश के लिए बोलेंगे। बारूद के ढेर पर हैं, लोग माचिस लगा रहे हैं, कृपया माचिस फेंकिए और बारूद में पानी डालिए ताकि हमारा देश बचा रहे और देश की खूबसूरती बची रहे। मीडिया, सरकार और राजनीतिक पार्टियां तो इसको बर्बाद करने में तुली हुई हैं। हम बैठे हैं बारूद के ढेर, हम हैं बारूद और मीडिया के हाथ में माचिस है, भारतीय राजनीति के हाथ में माचिस है। अब इसको पानी डाल के बुझाना है या उसको तीली लगा कर जलाना है, ये आपके ऊपर है, ये आपको मैं छोड़ता हूँ। आप सब लोग विवेकशील लोग हैं। लेकिन अंत में एक बार पुनः भारतीय मीडिया को लालच मना धिकारते थूकते हुए अपने मन की बात यहाँ बंद करता हूँ। पीड़ा बहुत है, अब सब ना निकल जाए इसलिए यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब एक रहें, अखंड रहें और जात पात से अलग होकर के हिंदू एक हो, नहीं तो विस्थापित होकर के कहाँ जाएंगे ये समझ लीजिए। हमें कब्र में नहीं जाना होता, हमें तो जिंदा ही जलाना पड़ेगा, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे कि हमारे धर्म में जलाना मना है। मैं उस दिन की कल्पना से सिहर जाता हूँ। ईश्वर हमको वो दिन ना दिखाए। जय हिंद, वंदे मातरम।